नमस्कार। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतरेंगे जो समय, आत्मा और इस दुनिया के भविष्य को लेकर एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करता है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं एक बहुत ही मजबूत कथन से। एक ऐसा कथन जो किसी दिव्य हस्तक्षेप की बात करता है। इसमें कहा गया है कि कोई बाप है, एक पिता जो भारत को बचाने के लिए आए हैं। और यहीं से एक सवाल उठता है, आखिर किस चीज से बचाना है? ये सवाल ही हमें कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। ये जानने की उत्सुकता जगाता है कि आखिर असल समस्या है क्या। तो पहला हिस्सा हमें दुनिया की मौजूदा हालत के बारे में बताता है, ठीक वैसा जैसा इस लेख में समझाया गया है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें पेश की गई हैं। एक तरफ है स्वर्ग और दूसरी तरफ नर्क। इस लेख के अनुसार दुनिया और खास तौर पर भारत अपनी असली हालत में एक स्वर्ग था, एक नई दुनिया, सच और पवित्रता की धरती। पर देखिए आज क्या हो गया है। समय के साथ ये एक पुरानी दुनिया एक नर्क बन गई है, जहां चारों तरफ झूठ और गिरावट है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि स्वर्ग से नर्क तक की ये गिरावट हुई कैसे? इसके पीछे की वजह क्या है? इसे एक ऐसे चक्र के रूप में देखा जाता है जो बार बार लगातार दोहराया जाता है। इस लेख में समय को समझाने के लिए दिन और रात की एक बहुत दिलचस्प मिसाल दी गई है। देखिए, दिन का मतलब है ज्ञान का युग, जब भारत अपनी बुलंदी पर था। ये सतयुग और त्रेता युग का समय है। और वहीं दूसरी तरफ रात का मतलब है अज्ञान का युग, जब भारत का पतन हुआ, यानी द्वापर और कलयुग। अब एक बहुत ही खास नंबर सामने आता है, 84। 84 कहा गया है कि एक आत्मा इस पूरे चक्कर में इतनी ही बार जन्म लेती है। और इसी से हम अपनी अगली बात पर आते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आत्मा की पूरी यात्रा 84 जन्मों की एक सीढ़ी है, और आत्मा इस सीढ़ी पर चढ़ नहीं रही बल्कि उतर रही है। वो अपनी सबसे पवित्र अवस्था मतलब सतयुग से शुरुआत करती है और धीरे धीरे उतरते उतरते कलयुग तक पहुंच जाती है, जहां सिर्फ अज्ञान और अपवित्रता है। तो अब हम उस शक्ति के बारे में जानेंगे जो गिरावट के इस चक्र को पलट सकती है, यानी रचयिता की पहचान। इस लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, पतित पावन। इसका मतलब है गिरे हुओं को, अपवित्र को पवित्र करने वाला। और ये उपाधि, ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ एक सर्वोच्च पिता को दिया गया है, जिनके पास आत्माओं को साफ करके दुनिया को उसकी असली पवित्र हालत में लौटाने की शक्ति है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये लेख एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। एक तरफ है निराकार गॉडफादर और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण जैसे साकार दिव्य पुरुष। फर्क क्या है? फर्क ये है कि निराकार बाप को स्वर्ग का रचयिता माना गया है, पतित पावन कहा गया है, जबकि श्री कृष्ण को रचना का हिस्सा बताया गया है, रचयिता का नहीं। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं, उस तरीके की जो इस दुनिया को बदलने में मदद करता है। संन्यास या त्याग का ये बड़ा विचार, इसे इस लेख में बहुत ही आम उदाहरणों से समझाया गया है, जैसे अच्छे कपड़ों की इच्छा या किसी खास खाने का लालच, या ये भूल जाना कि हम शरीर नहीं एक आत्मा हैं। ये छोटी छोटी बातें भी आध्यात्मिक तरक्की में बहुत बड़ी रुकावटें मानी जाती हैं। बेहद का संन्यास का मतलब सिर्फ घर परिवार छोड़ देना नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक मानसिक अवस्था है जिसमें मन से पूरी पुरानी दुनिया से, यहां तक कि अपने शरीर से भी लगाव खत्म करना होता है। और इस मानसिक अवस्था को पाने का जो मुख्य तरीका है वो है मनमना भव, मतलब अपने मन को मुझ में लगाओ, यानी उस एक पिता में। इस लेख के हिसाब से लगातार उस पिता को याद करना ही पवित्र बनने और नई दुनिया की बादशाही पाने का असली रास्ता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो ये बताता है कि इस पूरी आध्यात्मिक साधना का नतीजा क्या होता है। नतीजा है दुनिया का अपनी असली स्वर्गीय हालत में बिना किसी हिंसा के वापस लौटना। इस लेख में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। विश्व पर राज किसी हथियार की ताकत से नहीं बल्कि योग और याद की शक्ति से पाया जाता है। मानने वालों को एक अहिंसक सेना या शिव शक्तियां कहा गया है। मतलब ये बदलाव कोई बाहरी लड़ाई से नहीं बल्कि एक अंदरूनी आध्यात्मिक बदलाव से आता है। ये नंबर फिर से सामने आता है और ये बहुत जरूरी है। इस लेख के अनुसार ये जो पूरा विश्व का चक्र है ये ठीक 5000 साल का है। ये इस बात पर जोर देता है कि इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि एक गोले में, एक चक्र में घूमता है।
और हम इस बहुत ही गहरे विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं कि ये पूरा 5000 साल का उतार चढ़ाव का चक्र एक पहले से तय किया हुआ नाटक है, एक ड्रामा है जो अनंत काल तक हूबहू दोहराया जाता रहेगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हर चीज बिल्कुल वैसी ही दोहराई जाती है जैसे वो 5000 साल पहले हुई थी, तो फिर हमारे फैसलों का, हमारी चॉइस का क्या मतलब रह जाता है?